नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है आनंद और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी लेट पर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली इंग्लिश की, जिसमें हम इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपकी स्पेशल बीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है वो आपको पूरा अंत तक देखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और फ्रेंड्स, अभी वीडियो है जो आपका जो क्लास है वो शुरू कर लेते हैं। और क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो 10 से रिलेटेड है। और जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है, ही डैश राइट टू मी एवरी मंथ। इसमें आपको टेंस बताना है कि इसमें कौन सा टेंस का यूज होगा, यानी कौन सी वर्ब इसमें भेज जाएगी। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है कि इज राइटिंग होगा, या ऑप्शन बी दे रखा है कि राइट्स का यूज होगा, या ऑप्शन सी दे रखा है कि हैज़ बीन राइटिंग होगा, या ऑप्शन डी दे रखा है कि हैव बीन राइटिंग होगा। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं बता देता हूँ कि यह कह रहा है कि ही डेज राइट टू मी एवरी मंथ, यानी वह में से मुझे हर महीने एक पत्र या कुछ भी वह लिखती थी, मैंने हर महीने वह लिखती थी। तो फ्रेंड्स, वह हर महीने लिखती थी तो इसका मतलब क्या है, ये उसका डेली रूटीन का काम है, यानी वह करती जरूर है परंतु वह करती तो एक महीने होने के बाद है, परंतु वह करती हमेशा रोजाना है। तो ये वह नहीं फ्रेंड्स, इसमें जो ही यानी मतलब वह यहाँ पे जो लड़के की बात हो रही है, यानी वह लड़का पत्र लिखता है परंतु वह हर महीने लिखता है, ये काम उसका रोजाना का काम है। तो ये इसके लिए रोज जो डेली रूटीन के काम के लिए कौन सा यूज होते हैं, कौन सा टेंस का यूज़ करते हैं हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल के लिए अपन यहाँ पे बी का यूज कर लेंगे, यानी कि राइट्स का यहाँ पे सही हो जाएगा, ही राइट्स टू मी एवरी मंथ। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन भी टेन से रिलेटेड है और इसमें कह रहा है कि 10 सर्वेंट यानी वह नौकर डेज वर्क विथ अस, हमारे साथ काम करता है फॉर 10 ईयर्स, यानी वह वर्कर है वो हमारे साथ पिछले जो 10 सालों से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक निश्चित टाइम दिया गया है और ये यहाँ पे आपको निश्चित टाइम दिया गया है और निश्चित टाइम के साथ आपको फोर का यूज दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे फोर और सिंस का यूज किस टेंस में होता है, ठीक है, सिंस और फोर का यूज किस टेंस में यूज होता है। तो सिंस और फोर का यूज है वो सिंपल प्रेजेंट नहीं प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंस या फोर का यूज होता है। और उसकी जो स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स वो कुछ इस प्रकार होती है, इज नहीं, हैज़ जो एक वचन के साथ आता है, हैव बहुवचन के साथ आता है, प्लस में बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फ्रेंड्स प्लस में सिंस या फोर प्लस में टाइम होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फोर दिया गया है और निश्चित समय के लिए फोर करते हैं, फोर का यूज़ करते हैं, और एक लंबे समय अंतराल के लिए अपन सिंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको निश्चित टाइम दे रखा है इन 10 यानी 10 साल से। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन क्या है कि वर्क्स, या ऑप्शन बी दे रखा है हैज़ बीन वर्किंग, या ऑप्शन सी दे रखा है कि इज़ वर्किंग, या ऑप्शन डी दे रखा है कि डज वर्क। तो फ्रेंड्स, आपने खुद देख लिया कि इसके लिए कौन सा राइट आंसर है। तो इसके लिए जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका बी सही है। यहाँ पे जो हो जाएगा हैज़ बीन वर्किंग। और आपको फ्रेंड्स पहले से पहचानने का शब्द दे रखा है कि 10 ईयर, ठीक है ना, आपको पहले से पहचान का शब्द दे रखा है तो इसलिए आपको आसानी से समझ में आ जाना चाहिए कि इसके लिए अपन कौन सा टेंस का यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका बी इसका सही हो जाएगा। दिस सर्वेंट हैज़ बीन वर्किंग विथ अस फॉर 10 ईयर, यानी यह जो सर्वेंट है वो हमारे साथ 10 ईयर्स यानी 10 साल से काम कर रहा है। अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैसे डेस हाउ डेस यू डेस गेट ऑन विथ स्टडीज। तो फ्रेंड्स, आपका तीसरा क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है कि पहले ऑप्शन में इज आएगा या गेट आएगा, या फ्रेंड्स पहले बात तो ये कि ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये प्रश्नवाचक क्वेश्चन है तो इसके लिए अपन कोई देखना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें पहला दे रखा है कि इज होगा, तो फ्रेंड्स इसके साथ कभी गेट का यूज़ नहीं होता, इसके साथ आईएनजी का उपयोग होता है, यानी यहाँ पे गेटिंग आना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी है कि डू, ऑप्शन सी है इज गेट, और ऑप्शन डी है हैव गोट। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका डी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रेंड्स, डी ऑप्शन आपका इसलिए करेक्ट होगा। पहली बात तो फ्रेंड्स यहाँ पे यू का है तो यहाँ पे बहुवचन है तो इसलिए अपन यहाँ पे हैव का यूज करेंगे, ठीक है ना। और अपन यहाँ पे इसका यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इस क्या है, एक क्वेश्चन के रूप में होगा, तो अपन इसका यहाँ पे यूज कर नहीं सकते हैं। और बात हम करते हैं कि यहाँ पे डू क्यों नहीं हुआ है। डू इसलिए नहीं हुआ कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो बात है वो काम ये हो चुका है कि इसमें कह रहा है कि हाउ डेज यू
ऑन विथ योर स्टडी, आपने अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखी है, मतलब ये काम है वो काम हो चुका है। तो इसके बाद अपने जो हम इसका टेंस का यूज़ करेंगे, तो इसमें टेंस का जो यूज़ होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। तो हाउ हैव यू गॉट ऑन विथ योर स्टडी, आपने अपनी पढ़ाई कैसे जारी रखी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हमने तीसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स आपका चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सी डेज लिव फॉर जम्मू येस्टरडे। तो इसमें भी आपको पढ़ना है कि कौन सी जो फॉर्म है वो उसमें बन जाएगी। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका लिव्स, ऑप्शन बी है इज़ लिविंग, ऑप्शन सी है हैज़ बिन लिविंग। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और ऑप्शन डी आपका राइट इसलिए होगा कि सी लेफ्ट फॉर जम्मू येस्टरडे। यहाँ पे फ्रेंड्स येस्टरडे यानी पीछे की बात की गई है, तो यहाँ पे आपका पास्ट टेंस का पास्ट सिंपल का यूज होगा। और पास्ट सिंपल के लिए अपन क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सी लेफ्ट फॉर जम्मू, उसने जम्मू के लिए छोड़ दिया बीते हुए कल। ठीक है फ्रेंड्स, आगे वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है आपका आई डेज राइट हर लास्ट वीक। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है रोट, ऑप्शन बी कह रहा है हैव बिन राइटिंग, ऑप्शन सी कह रहा है हैड बिन। लो फ्रेंड्स, इसमें जो आपका राइट आंसर है और इसका जो ऑप्शन डी आपका रिटर्न है, और जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए, इसके लिए राइट हो जाएगा। आई रोट टू हर लास्ट वीक, मैंने उसको लिखा था पिछले सप्ताह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी जो बात है वो जो पीछे की बात की जा रही है, यानी जो पास्ट टेंस की इसमें बात की जा रही है। यहाँ आपको यहाँ पे दे भी रखा है लास्ट वीक, तो इसके लिए आपका पास्ट सिंपल यहाँ पे सीधा सिंपल रूप से यूज हो जाएगा। और पास्ट सिंपल के अपने वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो आगे वाले छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छठवा क्वेश्चन कह रहा है कि ही डैश बी वीक इन इंग्लिश इन द बिगिनिंग, वह शुरुआत में इंग्लिश में वीक था। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो इसमें पहला ऑप्शन है कि बीइंग होगा, या ऑप्शन बी है बीन होगा, या ऑप्शन सी वाज होगा, या ऑप्शन डी हैड बीन होगा। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो वाज होगा। वो फ्रेंड्स वाज क्यों होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बी की जो सेकंड फॉर्म होती है वो वाज होती है। तो और जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो इज एम आर, और सेकंड फॉर्म होती है वाज या वर, थर्ड फॉर्म होती है बीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आवाज़ होगा। और जब आप फ्रेंड्स इसका जो आप धन्यवाद करने की कोशिश करेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि ये जो बात है वो पीछे की बात की जा रही है, यानी इसमें जो पास्ट टेंस का यूज हो रहा है, पास्ट सिंपल का यूज हो रहा है। अब एक बार मेरे साथ को अनुवाद करने की कोशिश करेंगे कि यानी ही यानी वह डेस वीक कमज़ोर है इन इंग्लिश इन द बिगिनिंग, यानी वह शुरुआत में ही क्या है इंग्लिश में वीक था। तो ही वाज वीक इन इंग्लिश इन द बिगिनिंग, वह शुरुआत में ही क्या इंग्लिश में क्या था वीक था। तो आपका छठवां क्वेश्चन भी हो गया है। सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है ही टीच इन द कॉलेज फॉर 5 ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि टीचेस, यानी वह 5 यानी 5 साल से अपने कॉलेज में पढ़ा रहा है। तो और ऑप्शन आपका बी है इज टीचिंग, और ऑप्शन सी है आपका टी टॉट, और ऑप्शन डी है हैड बीन टीचिंग। तो फ्रेंड्स इसमें आपको मैंने एक पहला क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपको बताया था कि इसमें एक जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें अपन सिंस या फोर का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिंस या फोर में से फोर का यूज़ यहाँ पे किया गया है, और उसके बाद प्लस में टाइम का यूज़ भी किया गया है, यानी 5 ईयर। और ये 5 ईयर यहाँ पे क्या बता रखा है, फिक्स टाइम बता रखा है। तो फिक्स टाइम के लिए अपन का जो अगर आपको सिंस या फोर दे रखा हो और उसमें प्लस आपको फिक्स टाइम दे रखा हो, और अगर तो उसमें अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सा टेंस का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम टेंस का यूज़ करते हैं सिम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, इसके लिए राइट आंसर है ही हैज़ बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 5 ईयर, यानी वह पिछले 5 साल से उस कॉलेज में पढ़ा रहा है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि ही डेज बाई ए कार 1 मंथ एगो, उसने एक कार खरीदी थी 1 महीने पहले। तो इसका जो पहला ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका वो है बाउट, ऑप्शन सी है हैज़ बाउट, और ऑप्शन बी है हैज़ बाउट, ऑप्शन सी है आपका हैज़ बिन बाउट बाइंग, और ऑप्शन डी है हैड बिन बाइंग। और फ्रेंड्स इसमें आपको अगर पहले आपको आसानी से पता लग रहा है यहाँ पे कि ये जो बंदा बात कर रहा है वो कह रहा है कि ही बाई ए कार, उसने कार खरीदी 1 मंथ एगो, यानी वह 1 महीने पीछे की बात कर रहा है। तो 1 मंथ यहाँ पे क्या हो गया,
आपको वैसे भी इसको सेंटेंस को पहचान सकते हैं कि किसकी बात कर रहा है, कौन से पास्ट, कौन से जो काल के बाद, कौन से काल की बात कर रहा है। तो ये फ्रेंड्स पिछले पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो पास्ट टेंस में अपन किसका यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पे बाइक की सेकंड फॉर्म क्या कर लेंगे, बाउट का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ही बाउट ए कार, उसने एक कार खरीदी थी 1 मंथ एगो, उसने 1 महीने पहले ही क्या खरीदी थी, एक कार खरीदी थी। तो ये फ्रेंड्स उसकी पास्ट टेंस की बात हो गई, उसने काम कर लिया है, तो इसलिए ये उसका जो टेंस है वो पास्ट टेंस का यूज़ यहाँ पे किया गया है। अब बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट टाइम डेज यू डेज रीच होम इन द इवनिंग, तुम किस समय तुम अपने घर पहुंचोगे। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन दे रखा है कि डू रीच, या ऑप्शन दे रखा है बी दे रखा है डज या रीच, या ऑप्शन सी में है डिड या रीच्ड, या ऑप्शन सी। और फ्रेंड्स पहली बात तो मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पे जो ये टेंस है, यहाँ पे आपको ऑप्शन सी है, इसमें आपको एक गलती जरूर दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे डिड दे रखा है, तो डिड के साथ कभी अपन क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। आपका वर्ब का सेकंड का फॉर्म का यूज कभी नहीं करना है डिड के साथ, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो वैसे भी सी ऑप्शन तो आपका होगा नहीं वैसे भी आपका, और ऑप्शन डी है कि हैव रीच्ड होगा क्या। तो बात कर लेते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका ए है। यहाँ पे डज का यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि डज के लिए डज का यूज तब होता है जब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो अपना सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर नहीं है, यू को अपन बहुवचन होता है, तो यू बहुवचन होता है, इसलिए अपन डज का यूज़ नहीं करके डू का यूज करते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाट टाइम डू यू रीच होम इन द इवनिंग। दो फ्रेंड्स 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर, 10वां क्वेश्चन कह रहा है वेयर डेज ही डेज गो टू प्ले इन द इवनिंग। तो ऑप्शन आपका ए कह रहा है डिड या गो, ऑप्शन बी कह रहा है हैज या गोन, ऑप्शन सी कह रहा है डज या गो, या ऑप्शन डी कह रहा है डज या गोइंग। तो फ्रेंड्स आपका जो डी ऑप्शन है वैसे आपको पता नहीं से, डी ऑप्शन तो आपको हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको डज के साथ क्या दे रखा है, गोइंग दे रखा है, वो कि हो नहीं सकता। डज के साथ कभी भी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ नहीं हो सकता। डज के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, परंतु जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ कभी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपका डी ऑप्शन तो नहीं है इसमें। और इसमें आपका जो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है वेयर डिड ही गो टू प्ले इन द इवनिंग, वह सुबह कहाँ पर खेलने के लिए गए थे। वेयर डिड ही गो टू प्ले इन द इवनिंग, वह सुबह कहाँ पर खेलने के लिए गए थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो इसलिए अपन यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे जो आपका डिड है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं फ्रेंड्स 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन आपका जो कह रहा है डू यू नो डेज से। और फ्रेंड्स अब जो आपके टेंस, अब जो आपके जो क्वेश्चन है वो है आर्टिकल से रिलेटेड है। तो अब जो आपके क्वेश्चन है वो आर्टिकल से रिलेटेड है, और जो पीछे के क्वेश्चन थे वो थे आपके टेंस से। तो इसमें आपके आर्टिकल क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। आर्टिकल में जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डू यू नाउ डेज बॉय इन वाइट, क्या तुम उस लड़के को जानते हो जो वाइट शर्ट में है। जो वाइट टी मतलब कोई भी कपड़े में है, तो वो जो वाइट है, जो सफ़ेद कलर का लड़का है, मतलब कोई आप कलर मान सकते हो या उसके शर्ट के रूप में कह सकते हो, वह इशारा कर रहा है। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका पहला ऑप्शन है कि ए बॉय जाएगा, या एन बॉय जाएगा, या दी बॉय जाएगा, या नो आर्टिकल का यूज़ होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका द आर्टिकल का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंड्स जो लड़का है वो, यहाँ पे लड़का की विशेषता बता रखी है। यहाँ आपको आपको एक फिक्स चीज़, स्पेसिफिक चीज़ बता रखी है कि उस लड़के की एक बात की जा रही है, एक वह बंदा पर्टिकुलर बंदे की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जो आपका टेंस जो भी आर्टिकल का यूज होगा वो दी आर्टिकल का यूज होगा फॉर दी सेकंड क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन के लिए आपका द आर्टिकल का यूज हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसका आपका जो सी आंसर इसका राइट आंसर है। और बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वें क्वेश्चन कह रहा है कि सी इज डेस गर्ल आई एम लुकिंग फॉर, यानी वह एक यह वही गर्ल है जिसकी मैं कब से मतलब इंतजार कर रहा हूँ। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी है ए एन,
ऑप्शन सी है द, और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो फ्रेंड यहाँ आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका द, इसका राइट आंसर हो जाएगा द। फ्रेंड्स यहाँ पे क्यों होगा द, इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर भी एक जो स्पेसिफिक लड़की की बात की जा रही है, यानी कोई एक इंतज़ार कर रहा है और वह कह रहा है कि मैं इसी लड़की का इंतज़ार कर कई मतलब टाइम से वेट कर रहा हूँ, तो यानी वह एक फिक्स लड़की की बातें कर रहा है। तो यहाँ पे होगा सी इज द गर्ल, ये वही लड़की है जो आई एम लुकिंग फॉर, जिसकी मैं तलाश कर रहा हूँ। अब बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि हैव यू रीड द महाभारत। यानी फ्रेंड्स में पेपर क्वेश्चन आपका जो है वो पहले से लीक हो गया, मेरे बोलने में पहले ही मैंने इसका आंसर बता दिया। तो फ्रेंड्स इसका तो आपने पता चल गया होगा कि क्या आंसर होगा, इसका तो आपका द ही होगा। और फ्रेंड्स महाभारत वैसे भी एक स्पेसिफिक चीज़ है, तो यहाँ पे आपका महाभारत के साथ द का यूज ही होगा। अब 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि डेस रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। जो अमीर होते हैं वो भी क्या होते हैं, कभी कभी क्या नहीं होते हैं, हैप्पी नहीं होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए है, ए आर्टिकल का यूज होगा, या ऑप्शन बी है एन आर्टिकल का यूज होगा, या ऑप्शन सी दी आर्टिकल का यूज होगा, या ऑप्शन डी नो आर्टिकल का यूज होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका द आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे पूरे रिच जो भी रिच पर्सन है, तो द लगाने के बाद फ्रेंड्स जो रिच पर्सन, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो रिच है यहाँ पे इसके अपन द लगाते हैं, द लगाने के बाद ये जो पूरे रिच जो भी रिच में आते हैं, जो सभी रिच पर्सन है उन सभी की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे द का यूज़ होगा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक वस्तु के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। कभी कभी क्या होता है कि जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो भी कभी कभी खुश नहीं रह पाते हैं पैसे होने के बावजूद भी। अब बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन की तरफ। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि ऑरेंज आर सोल्ड बाई डेस दर्जन। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका ए, ऑप्शन बी है ए एन, ऑप्शन सी है दी, ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन आपका सी, इसका राइट आंसर है द दर्जन, और ऑरेंज आर सोल्ड बाई दी दर्जन। 16 क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। मिल्क इज सोल्ड बाई डेस लीटर, मिल्क बेचा गया, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन है ए होगा, या ऑप्शन बी ए एन होगा, या ऑप्शन सी डी होगा, या ऑप्शन डी नो आर्टिकल होगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिल्क इज सोल्ड बाई दी लीटर। जो लीटर होता है फ्रेंड्स, तो लीटर जो एक स्पेसिफिक चीज़ है यहाँ पे, तो लीटर के द्वारा ही क्या बेचा जाता है कि कितने लीटर दूध किसी को किसको डालना है, तो ये मतलब अपन लीटर का ही यूज करते हैं। लीटर एक स्पेसिफिक चीज़ है, यहाँ पे द का यूज कर लिया गया है, ठीक है। 18 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन तरफ पढ़ते हैं। अमेजोन इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। अमेजोन नाम की जो नदी है वो सबसे बड़ी नदी है। तो फ्रेंड्स आपको पहले भी मैं बता दिया हूँ कि अमेजोन यहाँ पे क्या एक स्पेसिफिक चीज़ है, और यहाँ पे स्पेसिफिक नदी है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी नदी है। तो ये विश्व में सबसे बड़ी नदी अमेजोन है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, दी अमेजोन। तो इसमें ऑप्शन आपका ए है ए, या ऑप्शन बी है एन, ऑप्शन सी है दी, ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 क्वेश्चन के लिए। अब बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन की तरफ। हायर डेस हायर यू क्लाइम द कोल्डर इज गेट्स। तो इसका पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी है ए एन, ऑप्शन सी है दी, ऑप्शन सी है नो आर्टिकल। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स 18 क्वेश्चन का वो आपका द, इसका दी हायर यू क्लाइम द कोल्ड रेट्स गेट है। और फ्रेंड्स अब पढ़ते हैं 18 क्वेश्चन के 19 चित्र की तरफ। सी इज अनटाइडी गर्ल। तो इसमें फ्रेंड्स 19वें का जो आपका पहला ऑप्शन है वो ए है, ऑप्शन बी है ए एन, ऑप्शन सी है दी, ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा द का ये हो जाएगा द ही, सी इज़ दी अनटाइडी गर्ल, यानी वह गंदी लड़की है। तो वह एक गंदी लड़की है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने द का जो आर्टिकल का यूज ज़्यादा लिया, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर द आर्टिकल का ही पूछा जाता है पेपर में। बाकी ऐसा नहीं है कि ए और एन का भी नहीं पूछते, हाँ ए एन का भी पूछते हैं, पर ज़्यादातर जो आपका है वो द आर्टिकल का ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब बढ़ते हैं 20 क्वेश्चन तरफ। 20 क्वेश्चन कह रहा है कि आई एम दी एम ए इज़ इंग्लिश। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एम ए हो गया, यहाँ पे ऑप्शन आपका ए है ए, ऑप्शन बी है ए एन, ऑप्शन सी है दी, और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा क्या कि ये जो स्पेलिंग जो ये क्वेश्चन है वो थोड़ा गलत लिखा गया है। अभी होगा आई एम डेस एम ए, यहाँ पे इस की जगह इन का यूज होगा। आई एम डेस इन इंग्लिश में क्या हूँ, एम ए किससे की मैंने, इंग्लिश से की है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जैसे एम ए होगा, एम एल ए होगा, ये जो स्पेसिफिक शब्द होते हैं इसके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, ए एन का यूज़ करते हैं। एम ए एम एल ए और जैसे पी एम, नहीं फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे एम ए होगा, एम एल ए होगा, और सब बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे इसके जैसे वर्ड होते हैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, परंतु इन वर्डों के साथ क्या करते हैं अपन, एन का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आई एम एन एम ए इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में क्या हूँ, एम ए मेरी की हुई है इंग्लिश में। तो 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 क्वेश्चन भी आपका आर्टिकल से रिलेटेड है। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट डेज फ्यू रुपीज़ आई हैड, जो मेरे पास पैसे थे मैंने सभी क्या है वो स्पेंड खर्च कर दिए हैं। तो आई के साथ आई हैव ऑलरेडी ए फ्यू रुपीज़ होगा, या एन फ्यू रुपीज़ होगा, या दे फ्यू रुपीज़ होगा, या नो आर्टिकल होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर है। आई हैव ऑलरेडी स्पेंट दी फ्यू रुपीज़ आई हैड, जो मेरे पास पैसे थे उन सभी को मैंने खर्च कर दिए हैं। पहले से जो मेरे पास पैसे थे उन सभी को मैंने खर्च किया कर दिया है। और ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर आपका 22 कह रहा है कि डेस इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी, यानी द इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग, यानी इंग्लिश पढ़ना बहुत क्या है, कठिन काम है। अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ दी ईयर। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो ईयर दिस अप्रैल इज द फोर्थ मंथ ऑफ द ईयर। तो फ्रेंड्स द यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 23 का, जो द यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ। 24 क्वेश्चन कह रहा है कि राइस इज सोल्ड बाई डेज किलोग्राम। तो इसमें है कि ए का उपयोग होगा, या ए एन का यूज होगा, या सी द का यूज होगा, या नो आर्टिकल यूज होगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 24 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दी यानी चावल है जो वो किलोग्राम के द्वारा बेच जाते हैं। और आपके पीछे से क्वेश्चन की पढ़ते हैं कि सी इज ए डेज बेस्ट ऑफ दी थ्री गर्ल्स, यानी वह तीन लड़कियों में से सबसे अच्छी है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स तीन लड़कियाँ स्पेसिफिक है, तो इसलिए अपन देखते हैं कि कौन सा टेंस का यूज़ करना है। तो ऑप्शन ए है आपका ए टेंस का यूज होगा, या ऑप्शन बी है ए एन का यूज होगा, या ऑप्शन सी है कि द का यूज होगा, या ऑप्शन डी है नो आर्टिकल का यूज होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। दी आर्टिकल का यहाँ पे जो 25 क्वेश्चन के लिए दी आर्टिकल का आपको यहाँ पे यूज कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका डेस मैन इन द कार इज ए फ्रेंड ऑफ माई माइन। जो वो कार में बैठा व्यक्ति बैठा है वो क्या है, मेरा एक मित्र है। तो आपका पहला ऑप्शन है कि ए होगा यहाँ पे, या एन होगा, या द मैन होगा, या नो आर्टिकल का यूज होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो होगा द मैन, तो वह बंदा है, एक स्पेसिफिक आदमी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन द का यूज कर लेना है। तो द मैन इन द कार, जो व्यक्ति इस कार में है वह मेरा क्या है, फ्रेंड है। अब बात करते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेविटी इज डे साउल ऑफ ए वीट। इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि ए का यूज होगा, या ऑप्शन बी है आपका ए एन का यूज होगा, या ऑप्शन आपका सी है द का यूज होगा, या ऑप्शन डी है नो आर्टिकल का यूज होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है 27वें क्वेश्चन का वो आपका यहाँ पे हो जाएगा दे आर द ब्रेविटी इज द साउल ऑफ ए वीट। अब बात करते हैं 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि डेज द थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर। तो ऑप्शन आपका ए कह रहा है, यहाँ पे ए का यूज होगा, ऑप्शन आपका बी कह रहा है ए एन का यूज होगा, ऑप्शन आपका सी कह रहा है कि द का यूज होगा, या ऑप्शन डी कह रहा है कि नो आर्टिकल का यूज होगा। तो 29वां का 28वां का जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा द थिंक ऑफ ब्यूटी
सुंदरता की जो वस्तु है इसे जो ये फॉर हमारे लिए क्या है, एक खुशी की चीज़ें है, तो यहाँ पे आपका द का यूज हो जाएगा, द थिंग ऑफ ब्यूटी। अब 29वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि डैश लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग्स। और फ्रेंड्स इसमें आपका पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए होगा या ए एन का यूज होगा, या ऑप्शन सी आपका द का यूज होगा, या ऑप्शन डी आपका नो आर्टिकल का यूज होगा। तो फ्रेंड्स इसमें आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ए लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग्स। जो थोड़ा सा ज्ञान होता है वो बहुत खतरे की चीज़, बहुत खतरे की बात होती है। थोड़ा ज्ञान किसी के लिए भी अच्छा नहीं रहता है, पूरा ज्ञान ही सभी के लिए अच्छा रहता है। और फ्रेंड अभी तक हमने 29 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब बात करते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैंने अभी मेरा एक करंट अफेयर का क्लास, मैंने अभी करंट अफेयर की जो चैनल है वो मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स आपका जो इस चैनल का जो लिंक है वो कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा स्टडी अलर्ट के चैनल पर। तो वहाँ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको डेली करंट अफेयर की क्लास से प्रोवाइड करूँगा। तो फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे ज़रूर सपोर्ट करना। और फ्रेंड्स वहाँ पे मैं आपको डेली करंट अफेयर की एमसीक्यूज कराऊंगा। और फ्रेंड्स मेरा जो चैनल है बाई आनंद सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल में भी आप पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना। मैं यहाँ पे आपको सही देता हूँ, भाई आनंद सर के नाम से चैनल है, उसमें आप ज़रूर ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे मैं क्लास की पीडीएफ, और आज जो आपकी क्लास हुई थी जीके की, उसकी वो पीडीएफ भी उसी चैनल में आपको मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आपका जो राइट आंसर 30 क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन ये कह रहा है बेस्ट सोर्स फॉर फूड इज ए हंगर। इसका पहला ऑप्शन है कि आपका ए होगा 30 क्वेश्चन का जो है राइट आंसर है वो आपका पहला ऑप्शन है कि आपका पहला ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है ए एन, ऑप्शन सी है दी, और ऑप्शन डी है नो आर्टिकल। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका द बेस्ट सोर्स फॉर फूड इज हंगर। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन। जी हाँ फ्रेंड्स, 30वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका द इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आपसे क्षमा मांगना चाहूँगा, मैंने एक तो 28वें और जो 19 नंबर क्वेश्चन है उसका मैंने थोड़ा आपको गलत बता दिया है। जो 28वें में आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसके लिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए थिंक ऑफ ब्यूटी, इसका राइट आंसर है। और एक 29वें की बात करते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, 19 नंबर क्वेश्चन में आपका जो जो आर्टिकल होगा यहाँ पे होगा सी इज ए अनटाइडी गर्ल। तो यहाँ पे आपका जो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 19वां का आपका जो ए है राइट आंसर है, न कि सी है। तो यहाँ पे आपको ए सही कर लेना है आपके लिए। और मुझे आशा है कि आपने सही किया होगा। इसे तो मेरे से बाई मिस्टेक थोड़ा गलती हो गया। और बीएसओ में तो आप मैंने आपको बता दिया था कि ए एन होगा, यहाँ पे आई एम एन एम ए इन इंग्लिश। तो आपका बाकी सब सही है, इस दो क्वेश्चनों में थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो आप थोड़ा सा इसमें करेक्ट कर लेना। और फ्रेंड्स अब और अगर आगे बढ़ने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और क्लास को लाइक ज़रूर करना आपको। और फ्रेंड्स अभी तक हमने अब 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स अब पहले 10 क्वेश्चन तो आपके 10 से रिलेटेड थे, और बीच में तो 20 क्वेश्चन आए थे वो आर्टिकल से थे। आप फ्रेंड्स वापस 10 क्वेश्चन है वो आपके 10 से लिए गए हैं, मैंने 10 से लिए हैं। तो फ्रेंड्स आपका जो 31वां क्वेश्चन है वो कह रहा है सी डेस अटेंड कॉलेज सिंस 4 जुलाई। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले भी बात कही थी कि सिंस अगर 4 का यूज़ होता है तो आप कौन सा टेंस का यूज करेंगे। तो मुझे ऐसा है कि आप ये क्वेश्चन का ज़रूर सॉल्व करेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन, पहला जो आपका ऑप्शन है वो है हैज़ बिन अटेंडिंग, ऑप्शन बी है आपका अटेंड्स होगा, या ऑप्शन सी है आपका इज अटेंडिंग होगा, या ऑप्शन डी आपका अटेंडेड होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन आपका ए, हैज़ बिन अटेंडिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैज़ बिन
अटेंडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन के नंबर ए है, इसका राइट आंसर है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पहले से पहचान का शब्द दे रखा है यहाँ पे सिंस, तो सी हैज़ बीन अटेंडिंग कॉलेज सिंस 4 जुलाई, यानी वह 4 जुलाई से क्या कर रहा है, क्लासों को अटेंड कर रहा है और वो अभी तक भी कर रहा है। और फ्रेंड्स 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 32वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वेहन डेज से मीट यू ही विल लव यू, अगर तुम मुझसे मिलते हो तो वह मुझसे प्रेम करेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका है कि पहला ऑप्शन आपका ही विल मीट्स, या ऑप्शन आपका सी है इज मीटिंग, या ऑप्शन सी है आपका मीट्स, और ऑप्शन डी है आपका हैज़ मीट। तो फ्रेंड्स इसमें आपको ये जो कंडीशनल सेंटेंस है, तो इसमें आपको क्या होगा कि इसमें आपका प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। तो व्हेन ही मीट्स यू, अगर वह तुमसे मिलता है तो ही विल लव यू, तो वह तुमसे प्रेम करेगा। तो आपका 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर है। और आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां क्वेश्चन कह रहा है आई डेस नॉट यू येट गिव अप होप, मैंने अभी तक आपको कोई आशा नहीं दी है। तो ऑप्शन आपका ए है हैव नॉट येट गिवन, या ऑप्शन डी है डोंट येट गिवन, डिडंट येट गिव, या आई एम नॉट गिविंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी बात करते हैं कि यहाँ पे जो आपका टेंस है वो टेंस से पास्ट टेंस का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको इसीलिए क्यों कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज़ करना होगा। मैं फ्रेंड्स आपको इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक आपका पहचान का शब्द देख रहा है, जो मुझे वर्ड आपको पहले आपको वर्ड आइडेंटिफाई करना है कि टेंस कि कौन सा टेंस यहाँ पे यूज हो सकता है। तो मुझे फ्रेंड्स एक आइडेंटिफाई वर्ड मिला है जो ये बताता है कि इसमें आपको उस टेंस का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे येट का यूज़ यहाँ पे येट मिला है। तो येट फ्रेंड्स आपको बताता है कि आपको यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज करना है, ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इसी तरह क्या करना है, यहाँ पे आपको यूज़ करना है डिडंट एट गिव, आई डिडंट एट गिव अप होप है। तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन है जो पास्ट टेंस से रिलेटेड है, उसको आपको यूज़ कर लेना है। और अब आगे बढ़ते हैं 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, और ये फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो आपका बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो आपको ये जो एग्जाम्पल आपने बहुत बार पढ़ा है, और ये फ्रेंड्स कई बार एग्जाम्पल मतलब ये जो एग्जाम्पल है कई बार पूछ भी लिया गया है। तो इसमें आपको कहा गया कि द अर्थ डेज मूव अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो फ्रेंड्स इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि इज मूविंग होगा, या ऑप्शन बी है हैज़ बीन मूविंग होगा, या ऑप्शन डी है मूव्स होगा, या ऑप्शन डी है मूविंग होगा। तो फ्रेंड्स आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उस टेंस में अपन को एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है जो कि सत्य बात होती है, जो हमेशा सभी जगह सत्य होती है, सत्य बन जाती है, उसको हम प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। कभी भी हम उसको पास्ट टेंस में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम हमेशा ही प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। जैसा कि मान सकते हैं कि अभी पूरी दुनिया ये मानती है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, और पूरी दुनिया ये भी मानती है कि जो पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन है, चंद्रमा है। तो ये पूरी वर्ल्ड मानता है, पूरा वर्ल्ड एग्री करता है, पूरे वर्ल्ड का कोई सा भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो ये कह सकता है कि ये बात असत्य है, ये मैं नहीं मान सकता। वो सभी मानते हैं कि चंद्रमा व पृथ्वी का एक उपग्रह है। तो ऐसी तो फ्रेंड्स सत्य बात होती है, उसको हम प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, नहीं कि कभी पास्ट टेंस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी द अर्थ मूव अराउंड द सन। तो यहाँ पे आपको मूव यूज करना है। अब बात करते हैं 35वें क्वेश्चन की, 36वें क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 36वां क्वेश्चन है ही डैश फ्रॉम मलेरिया सिंस द डे बिफोर यस्टरडे। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है कि हैज़ बीन सफरिंग, और ऑप्शन डी है आपका हैव बीन सफरिंग, ऑप्शन सी है सफ़र, या ऑप्शन डी है इज सफरिंग। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आपको यहाँ पे हैव का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हैव का यूज़ है तो वो प्लूरल के लिए यूज़ होता है यहाँ पे, न कि सिंगुलर के लिए। सिंगुलर के लिए अपन क्या करते हैं, अपन हैज़ का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 37वें क्वेश्चन की तरफ। 37वां क्वेश्चन कह रहा है इट डेज रेन ऑल ओवर अराउंड हियर, यहाँ पे चारों ओर क्या बरसात हो रही है। तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो
बात है वो कंटिन्यूस टेंस में चल रहा है, यानी ये जो बात है तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे आपके कंटिन्यूस टेंस के रूप में यहाँ पे वर्ड का जो स्टेटमेंट का अर्थ है वो कंटिन्यूस के रूप में निकल रहा है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दे रखा है कि हैज़ रेन्ड होगा, या ऑप्शन बी इज़ रेनिंग होगा, या ऑप्शन सी रेन्स होगा, या ऑप्शन डी हैज़ बीन रेनिंग होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इज़ रेनिंग, यानी इट इज़ रेनिंग ऑल द ईयर राउंड हियर। यहाँ पे चारों हर साल यहाँ पे क्या होती है, बरसातें होती है, हो रही है। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका इज रेनिंग यूज़ नहीं करना है, यहाँ पे ये गलत है। आपको यहाँ पे रेंस का यूज़ करना है। यहाँ पे ये जो प्रेजेंट कंडीशन की बात नहीं कर रहा है, ये मतलब एक डेली की जो बात है वो बात कर रहा है कि हर साल यहाँ पे क्या होती है, चारों तरफ बरसात होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट रेन्स ऑल द ईयर राउंड हियर। यहाँ पे चारों हर साल बरसातें होती है। तो यहाँ पे आपको सी का यूज़ कर लेना है, ना कि यहाँ पे आपको बी यहाँ पे इसका गलत है, सी इसका राइट आंसर है। अब बात करते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। द सन डेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। तो आपका जो पहला ऑप्शन है कि राइजिंग डेज इज सेटिंग, ऑप्शन बी है राइज और सेट्स, और ऑप्शन सी है राइजिंग और सेटिंग और सीटिंग, और ऑप्शन बी है हैज़ बिन राइजिंग और हैज़ बिन सेटिंग। तो फ्रेंड्स ये जो बात है वो आपको पता है कि ये ट्रूली बात है, इस बात में आप कोई नकार नहीं सकता, कोई भी पर्सन नहीं नकार सकता है कि जो सन है वो ईस्ट में राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। तो ये जो पेंटेंस है अपन यहाँ पे प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल यहाँ पे यूज़ होगा हमेशा ही। तो प्रेजेंट सिंपल के लिए आपके जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी इसके लिए राइट आंसर है। द सन्स डेज राइज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन आपका सही आंसर है। अब बात करते हैं 39 क्वेश्चन की तरफ। 39वां क्वेश्चन कह रहा है इफ़ यू डेज हंगरी यू कैन ईट। यदि आपको भूख लगती है तो यू कैन ईट, आप इसे खा सकते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है कि बींग होगा, या ऑप्शन बी है आर होगा, या ऑप्शन सी है हैव बीन होगा, या ऑप्शन डी है विल बी होगा। तो फ्रेंड्स ये जो है वो कंडीशन सेंटेंस है। तो कंडीशन सेंटेंस में हमेशा आपको जैसे यहाँ पे आपको इफ दे रखा है या और भी कोई कंडीशन सेंटेंस दे रखा है, जैसे कि एज इफ हो, या और भी जैसे कोई कंडीशन के वर्ड हो, सपोज या इफ हो, तो यहाँ पे आपको जो पहला सेंटेंस होता है उसमें आपको क्या करना है कि सिंपल प्रेजेंट का यूज करना है, और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, आपको मॉडल का यूज़ करना है केन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है कि इफ़ यू आर हैंग्री। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आर है वो क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पे आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा इफ़ यू आर हैंग्री यू कैन ईट। यदि आप भूखे हैं तो आप इसे खा सकते हैं। अब बात करते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स बात करते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इट डेज नॉट रेन नाउ। तो इसका पहला ऑप्शन है डज नॉट रेन, ऑप्शन बी है डिड नॉट रेन, या ऑप्शन सी है हैज़ नॉट रेन्ड, या ऑप्शन डी है इज़ नॉट रेनिंग। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका, वो हमने ऑप्शन आपको बता दिया कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, इट इज़ नॉट रेनिंग नाउ। यानी यहाँ पे करंट सिचुएशन की बात की जा रही है कि अभी आपकी जो बरसात है वो नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नाउ जो वर्ड है वो आइडेंटिफाई कर लेना है पहले ही, और आपको पहचान लेना है कि इसमें कौन सा वर्ड है, कौन सा टेंस का यूज होगा। तो फ्रेंड्स हमने अभी तक 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब 41वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 41वां क्वेश्चन आपका जो सिनोनिम से रिलेटेड है, और उसमें आपको सिनोनिम्स फिल करना है। सिनोनिम्स देखना है कि कौन सा सिनोनिम्स का आंसर क्या है। तो पहला आपका कह रहा है जीनियल। तो जीनियल का मतलब होता है फ्रेंड्स जो उदार होता है, जो मतलब चीज़ें जो चीज़ें शेयर करना चाहता है, जो ऐसा नहीं कि जो सेल्फिश बंदा होता है वैसा तो नहीं होता है, उसे बोलते हैं जीनियल। तो इसका पहला ऑप्शन है जेनरस है, या ऑप्शन बी वंडरफुल है, या ऑप्शन बी है सी है लाइबरल है, या ऑप्शन डी है फ्रेंडली एंड चीरफुल है। फ्रेंडली और चीरफुल का मतलब जो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या आंसर है, और ऑप्शन सी है आपका लाइबरल इसका जो आंसर है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका डी सही है, फ्रेंडली एंड चीरफुल। और लाइबरल का मतलब होता है जो उदारवादी पर्सन होता है, जो दान वगैरह करता है।
ठीक है फ्रेंड्स, और वंडरफुल का मतलब जानते ही हो, जनरस का मतलब भी क्या होता है, उदार करने वाला होता है, जो किसी की दो दूसरों पर दया करता है। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर है, फ्रेंडली एंड चीरफुल। अब फ्रेंड्स 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि RECSCIND रिसाइंड, और ऑप्शन आपके जो दिए गए हैं वो है REUNIT यूनिट, और ऑप्शन बी है रिपील, और ऑप्शन सी है रिजर्व, ऑप्शन डी है रिप्रोच। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन है वो ऑप्शन आपका फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर है। ऑप्शन बी रिपील का मतलब होता है किसी भी नियम को निरस्त कर देना, किसी भी नियम को मानने से इनकार कर देना, और री यूनिट का मतलब होता है पुनः एकीकरण करना, और रिजर्व का मतलब होता है, और रिसाइंड का मतलब भी फ्रेंड्स यही होता है। रिसाइंड और रिपील का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। इसका मतलब होता है किसी भी नियम को मानने से इनकार कर देना, रद्द कर देना, किसी भी नियम उल्लंघन करना किसी भी नियम का। और री अप्रोच का मतलब किसी को प्रत्येक करना, रिजर्व का मतलब होता है किसी को सुरक्षित करना। तो फ्रेंड्स 43 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है, कॉर्पुलेंट आपका तो 43 नंबर क्वेश्चन है वो है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है जो ज़्यादा खाता है, जो मोटा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए है फ्लेसी, ऑप्शन बी है थिन, ऑप्शन सी है स्टाउट, या ऑप्शन डी है बोनी। तो फ्रेंड्स आपको कॉर्पुलेंट का आपको अर्थ बताना है कि इसका क्या आंसर, क्या इसका सिनोनिम्स से पर्सन है, सिनोनिम्स मीनिंग है। तो फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए जो क्वेश्चन नंबर आपका 43 है, क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए फ्लेसी। फ्लेसी का मतलब होता है जो चर्बी युक्त होता है, और कॉर्पुलेंट का मतलब जिसमें चर्बी होती है और जो बहुत मोटा होता है, ठीक है। और ऑप्शन आपकी बात करते हैं स्टाउट। ऑप्शन स्टाउट का मतलब होता है, उसका भी मतलब होता है कि जो मोटा होता है, जो मजबूत होता है। और ऑप्शन बी का मतलब होता है जो बहुत पतला होता है। ऑप्शन बी और डी एक जैसे हैं, इनका मतलब होता है पतला, ठीक है। उन दोनों का मतलब क्या हो गया, पतला हो जाएगा। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 का मैंने आपको बता ही दिया, इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका ए इसका राइट आंसर है, फ्लेसी। अब बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन की। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कैन टैंकर हाउस, कैन टैंकरस। तो कैन टैंकरस का मतलब होता है कि फ्रेंड्स जो वह व्यक्ति जो बिना किसी बात का, छोटी सी बात का बतंगड़ उड़ा लेता है, हर किसी से लड़ने की इच्छा होती है जिसको, ठीक है फ्रेंड्स। कैन टैंकर का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा लड़ने का मतलब डरता बहुत ज़्यादा है किसी से भी। इसका ऑप्शन आपका दे रखा है कि बेन टेम्पर्ड है, जिसका बुरा व्यवहार होता है। अब होता है कि ऑप्शन बी दे रखा है कि फुल ऑफ कॉन्टेम्प्ट होता है, या वेरी सिक होता है, या ऑप्शन आपका डी है कि वेरी इनवियस होता है। तो फ्रेंड्स आपका जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका ए इसके लिए सही हो जाएगा, बेड टेम्पर यानी बुरा बर्ताव करना। और फुल ऑफ कॉन्टेम्प्ट वेरी सिक इन्वेसिव आपका कोई राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। बात करते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 की। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहले सेट, पहले सेट का मतलब होता है कि शांति, ठीक है। पहले सेट का मतलब होता है शांति। और ऑप्शन आपका ए है इम्प्लोर करना, ऑप्शन बी है फ्लेटर जिसका मतलब होता है चापलूसी, ऑप्शन सी है पेसिफाई, और ऑप्शन डी है कंपेंसेट। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन आपका सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। पेसिफाई का मतलब भी होता है संतुष्टि, मतलब शांति की बात करते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में पहला ऑप्शन है आपका इनोर्मस। इनोर्मस का मतलब होता है कि विशाल। तो इसमें आपको देखना है कि एंटोनिम्स, तो सॉफ्ट का मतलब मुलायम, एवरेज औसत, टाइनी मतलब छोटा, वीक मतलब कमज़ोर। तो इसमें फ्रेंड्स आपको आसानी से पता चल गया होगा कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी टाइनी मतलब छोटा। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे वाले क्वेश्चन है कि कमीशन, मतलब कमीशन का मतलब होता है कि किसी को किसी भी चीज़ के अंदर मिला लेना, जैसे कि आर्मी ऑफिसर, जैसे कि आर्मी में रिक्रूट कर लेना या कमीशन कर लेना। इसका मतलब होता है कि इसको अपने अंदर अपने किसी भी काम में ले लेना है ना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि किसी को अंदर ले लेना कोई भी काम में। तो इस ऑप्शन ए है आपका स्टार्टेड, ऑप्शन बी है क्लोज्ड, ऑप्शन सी है फिनिश्ड, और ऑप्शन डी है टर्मिनेट। तो फ्रेंड्स आपका पहला ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, और ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। टर्मिनेट का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन डी का मतलब होता है रिजेक्ट करना। अब बात करते हैं 48वें क्वेश्चन की तरफ। 48वां क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आर्टिफिशियल जो मतलब कृत्रिम होता है। ऑप्शन डी है रेड, ऑप्शन डी है नेचुरल,
और ऑप्शन सी है ट्रथफुल, ऑप्शन सी है जो सॉलिड होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल, मतलब प्राकृतिक, जो प्रकृति से बना होता है। आर्टिफिशियल जो अपने हाथों से बनाते हैं, और नेचुरल का मतलब जो प्रकृति से बना हुआ तैयार होता है। अब ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है कि एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब होता है कि एक बहुत बड़ी समूह है एक साथ कहीं स्थान पर गमन करना, मतलब कहीं स्थान दूसरे स्थान पर जाना, एक समूह पूरा इकट्ठा होकर कहीं दूसरे स्थान पर जाना। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका इन्फ्लक्स, ऑप्शन बी है होम कमिंग, ऑप्शन सी है रिटर्न, ऑप्शन सी है रिस्टोरेशन। तो रिस्टोरेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिस्टोर करना, और रिटर्न का मतलब होता है लौटना, होम कमिंग का मतलब होता है कि वापस घर आना। तो फ्रेंड्स इसका जो आपका ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर है। इसका मतलब होता है एक्सोडस का मतलब होता है कि कहीं स्थान पर जाना, और इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि कहीं स्थान से वापस आना, किसी घर पर किसी एक जगह वापस आना। तो 39वां का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अब बात करते हैं 50वें क्वेश्चन, जो आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं रिलिंक्विश, रिलिंक्विश का मतलब होता है कि त्यागना। तो ऑप्शन आपका ए है एब्डिकेट, ऑप्शन सी बी है रिनाउंस, ऑप्शन सी है पॉज, और ऑप्शन डी है डिने। तो ऑप्शन आपका जो फ्रेंड्स इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका सी है। तो फ्रेंड्स अभी हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, और फ्रेंड्स आपने इनमें से कितने क्वेश्चन सही किए ये मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और क्लास कैसी लगी ये भी अपना फीडबैक ज़रूर देना। और फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।